चलो भाई, मोस्ट डिमांडेड चैप्टर जो आप लोगों का था, आप लोगों की तरफ से था, सर्किल्स वाला शुरू कर रहे हैं। सर्किल चैप्टर की अगर मैं बात करूँ ना तो बड़ा प्यारा सा चैप्टर है और बेसिक काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। जो 9th क्लास के अंदर ऐसे रिएक्शंस बनते हैं लड़के वाले, जिसके अंदर अपने को बेसिक भी कवर करना है और क्लास 10th के अंदर सिर्फ आपकी जो थ्योरम्स आती है, बड़ी प्यारी प्यारी सी थ्योरम्स है, बहुत इजी सा चैप्टर है। और अगर मैं बात करूँ ना कि तुम लोग अगर पिछले 4-5 साल के पेपर्स उठा के देखो और वहाँ पे अगर नोटिस करो ना, एक चीज़ नोट करोगे कि यार जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना एनसीईआरटी से आ रहे हैं। 90% क्वेश्चंस जो है ना डायरेक्ट एनसीईआरटी उठ के आता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी एनसीईआरटी की क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई करेंगे। अगर एक पार्ट में नहीं होगा तो 2 पार्ट के अंदर कर लेंगे। सर्किल को शुरू करने से पहले बड़ी प्यारी प्यारी सी चीजें रिपीट कर लेते हैं। सर्किल तुम लोगों को दिख ही रहा है कि क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल एक सर गोला सा होता है, चक्रा सा होता है, प्लेन फिगर होती है, मतलब बिल्कुल सपाट फिगर होती है। सपाट का नाम आता है, वैसे तुम लोग खुश हो जाते हैं, आयुष कुछ ज्यादा हो जाता है। ये जो बीच में आना इसको बोलते हैं सेंटर। सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। रेडियस का जस्ट डबल कर दोगे तो क्या बन जाता है? डायमीटर। पता है ना तेरे को? बिल्कुल ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या चीज है तुम लोगों को वो भी पता है कि सर्किल होता है, उसके सर्कमफेरेंस या उसका पेरीमीटर क्या है? दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। टेंशन ना लो, सब चल रहा है, वो चलता रहेगा। मौज मस्ती है, वो ब्लैक हो गया होगा। हाँ बस तो कोई नहीं, चल रहा है, वीडियो चल रहा है। तो ये रेडियस होगी, इसका जस्ट डबल कर दोगे तो अपने पास में क्या निकल के आ जाएगा? डायमीटर निकल कर आ जाएगा। पता है नाम अपन दे देते जैसे अपन दिए देते आए हैं कि ए भी अपन ने नाम दे दिया और कुछ चीजें। तो डायमीटर की डेफिनेशन क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किल दैट इज कॉल्ड डायमीटर। बोलोगे नहीं सर डायमीटर की तो कुछ और होती है। सर डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। पता है ना ये डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो मतलब अभी जो मैंने डेफिनेशन बोली क्या वो डायमीटर की कॉर्ड की है? तो कॉर्ड की है। कॉर्ड का क्या काम है? बिछड़े हुए 2 आसिकों को मिलाने का। मतलब ये 2 आसिक जो इस पूरी सर्कमफेरेंस के एक इस बिंदु पे है तो दूसरा इस पॉइंट पे, उन दोनों को मिलाने का जो काम करेगा ना वो कौन करेगा? कॉर्ड करता है। कौन करता है? कॉर्ड करता है। ये होगी तुम लोगों की कॉर्ड। अब वहीं पे बड़ी प्यारी बेसिक सी चीज तुम लोग बोल सकते हो। 9th क्लास के अंदर हमने कुछ 10-12 थ्योरम से रिलेटेड डिस्कस किया था, सर्किल से रिलेटेड बहुत प्यारी प्यारी थ्योरम्स थी। उनके अंदर एक थ्योरम ये भी हुआ करती थी कि सर्किल के अंदर सेंटर के जितनी नजदीक आप लोग कॉर्ड ड्रॉ करोगे वो उतनी क्या होगी? लॉन्गेस्ट होगी। जितनी ज्यादा दूर होगी उतनी छोटी, जितनी ज्यादा पास होगी उतनी बड़ी होती है। तो बताना सबसे बड़ी कॉर्ड कब ड्रॉ की जा सकती है? जब बिल्कुल सेंटर से होके पास हो। सेंटर से होके पास। ये थ्योरम है क्लास 9th की। 9th क्लास की थ्योरम्स भी काफी ज्यादा काम आएगी। जब अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा काम आने वाली है सारी चीजें। सेकंड क्या भला होती है भैया? कोई भला नहीं होती, बड़ी प्यारी सी मूर्त होती है, मैथमेटिशियंस की बनाई हुई। क्या चीज होती है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो 2 बिछड़े हुए आसिकों को मिलाकर आर पार निकल जाए, उनके आर पार निकल जाए, उसको बोलते हैं अपन सेकंड। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट आपकी होगी दैट इज कॉल्ड सेकंड। समझ लो। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, मान लो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के पास ये पूछ लिया गया कि कॉर्ड की वजह से सर्किल के कितने पार्ट्स होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? इनफिनिट। दो गधे, इनफिनिट कहां से दिख रहे हैं? एक कॉर्ड ड्रॉ करिए तो इनफिनिट पार्ट्स कैसे हो गए सर्किल के? 2 ही तो हो रहे हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, जस्ट अगला जो चैप्टर होगा एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वहां पर ये बड़ी काम की चीजें हैं कि कॉर्ड बनाया, कॉर्ड की वजह से पार्ट्स हुए तो उनके क्या नाम है क्या नहीं है, ये काम की चीजें। और सेकंड की वजह से कितने पार्ट्स हो रहे हैं? 2 पार्ट्स हो रहे हैं, एक बड़े वाला होगा एक छोटे वाला होगा। डायमीटर की वजह से बिल्कुल भैया 2 एग्जैक्ट 2 इक्वल पार्ट्स होंगे, मतलब जिनको आप लोग क्या बोल सकते हो? सेमी सर्कल्स भी बोल सकते हो। इजी चीजें थी ना, बिल्कुल। ये कॉमन डेफिनेशन है जो सर्किल से रिलेटेड है, उम्मीद करता हूँ सब लोगों को आती है, सबको पता भी है। अब शुरू करते हैं अपने 10.1 थ्योरम जो इससे रिलेटेड है, बड़ी प्यारी सी चीज है। उससे पहले तुम लोगों को एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए और वो ये है कि 9th क्लास के अंदर हमने कुछ ऐसे डिस्कस किया है कि मान लो सर्किल है, यहाँ पे इसका सेंटर है, समझना थोड़ा सा। और ये मैंने उसकी कोड ड्रॉ कर दी। कोड को मैं नाम दे देता हूँ ए बी। अब अगर मैं इस कोड के ऊपर सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर डाल दूं, कहां से?
सेंटर ओ से। जब तुम लोग सेंटर ओ से परपेंडिकुलर डालोगे तो बात को याद रखना, परपेंडिकुलर क्या कर देता है कोड को, इक्वल पार्ट बाइसेक्ट, मतलब इक्वल पार्ट्स के अंदर बाइसेक्ट कर देंगे। इसको नाम दे दो सी, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल, और इसको दे दो। समझ रहे हो? बड़ी बेसिक सी चीज है, बड़ी इजी सी चीज है, 9th क्लास के अंदर हमने डिस्कस करी है। अब उसी से रिलेटेड एक और चीज है, टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या भला है? हिंदी के अंदर अगर मैं नाम बोलूं तो होता है स्पर्श रेखा। जैसे तुम लोगों को भी कोई छू ले, तुम लोगों में से भी बहुतों की ऐसी आस होती है कि सर मेरे को कोई छू ले, तो वो सर एहसास ही बड़ा प्यारा सा होता है, होता नहीं होता? बस एक ऐसी लाइन सेगमेंट भी सर्किल के अंदर होती है जो सर्किल को सिर्फ एक बिंदु, एक पॉइंट के ऊपर बड़े प्यार से छू कर निकल जाती है। दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या भला है? अरे वो लाइन सेगमेंट जो सर्किल को सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करती हो। टेंजेंट से रिलेटेड बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाता है, बार-बार पूछे जाता है, समझने का ट्राई करना। ये मैंने तुम लोगों के सामने सर्किल बना दिया, ध्यान से समझने का ट्राई करना। अब पॉइंट्स कहां हो सकता है? सर पॉइंट्स तो देखो वही पॉइंट्स है कि नहीं? हर फिगर, हर शेप में, कोई भी फिगर हो, मेरी फिगर इसकी ज्यादा अच्छी फिगर है, तेरी ज्यादा अच्छी फिगर है, तुम लोग भी पॉइंट्स के हेल्प से बने, ये भी पॉइंट्स के हेल्प से बना है। इसमें 3 टाइप के मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ, एक इनसाइड, एक ऑन द सर्किल, एक आउटसाइड। कहाँ कहाँ? इनसाइड द सर्किल, ऑन द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल। और उनकी हेल्प से अपने को ऐसी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है तो सर्किल को टच करके निकले। सर्किल को क्या करके निकले? टच बनाने का ट्राई करो। क्या यहाँ से कोई ऐसी लाइन बनेगी जो इसको टच करके निकले? ना सर, टच थोड़ी करेगी, वो तो आर पार निकल जाएगी। आर पार समझ रहे हो? ज्यादा मत समझो। तो इनसाइड अगर कोई पॉइंट है ना तो उससे टेंजेंट बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर ऑन द सर्किल पॉइंट है उससे कितना बन सकता है, कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो अगर कोई पॉइंट सर्किल के सर्कमफेरेंस के ऊपर है, वहां से आप सिंगल सिर्फ कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो भाई? ह्यूमन एक, बोलो एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते। इजी सी चीज थी, बड़ी बेसिक सी चीज थी। अब एक और अनदर चीज और वो आयुष मन्ना भी बता सकता है, वो कौन सी चीज है? वो यही है कि अगर मेरे पास पॉइंट बाहर की तरफ ले लूं, पॉइंट कहां ले लूं? बाहर की तरफ। ना ये पहली सी बात मुझे ये बता दे, बाहर के पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? 2। जीरो कौन बोल रहा है? कहते जोड़ा उठा के निकलवा दूंगा मैं, दे देना सीधा वृंदावन जाके डटेगा। ये पॉइंट थोड़ा सा गलत चला गया, कोई बात, सही राह पे ले आएंगे। जिस राह पे बेटा तुम चल रहे हो वो क्या है? क्या है बोलो? बड़ी ही गलत है, फ्यूचर अंधकार में है। तो ये 2 टेंजेंट्स एक पॉइंट से ड्रॉ कर दी। ये 10.2 थ्योरम से रिलेटेड चीज है। टेंजेंट से रिलेटेड कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, तुमको अच्छे से समझना। टेंजेंट क्या चीज है समझ में आ गया? अरे सर कुछ ही नहीं है, बस वो जो हमको महसूस करा के जाती है ना कोई बला, कोई भगवान की बनाई प्यारी सी मूर्त बला जो हमको छूकर निकल जाए और हम फीलिंग्स जग जाए, उस बला को अपन टेंजेंट बोलते हैं। और सर्किल से रिलेटेड क्या कर सकते हो? गंदी सारी नहीं करो मेरी तरफ, ठीक है ना? दीदी अभी बैठी हुई है, बुरा मान जाएगी, तो गंदी सारी नहीं करने में। तो टेंजेंट क्या चीज है? अ लाइन सेगमेंट व्हिच टचेस अ सर्किल एट ओनली अ सिंगल पॉइंट। जो सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करती है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। बड़ी प्यारी सी है। हम बात करते हैं इनसाइड पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक ही नहीं कर सकते। ऑन द सर्किल से एक कर सकते हैं, आउटसाइड पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और बातें बोलूंगा, बस याद रखना, मैं पूछ लूंगा, कोई नहीं बता, लात मार के अक्षय कुमार की तरह उड़ा दूंगा। शांत रहना, चुपचाप रहना, चुपचाप पढ़ना, चुपचाप बताना आंसर। आउटसाइड पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है? ये बात हम समझ गए। अब एक और बात है, और कौन सी बात है? जो चीज पूछ रहा हूं बताना। एक सिंगल टाइम के ऊपर इस सर्किल के अंदर कितनी पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं? क्या बोला मैं? एक सिंगल टाइम के ऊपर कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? 2 पेयर। 2 पेयर ड्रॉ कर सकते हैं, पक्का? ले देख, पैरेलल टेंजेंट्स तो इनफाइनाइट हो जाएगी भाई। सर्किल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट से तो हर पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ कर दो। लाइक मैंने एक तो कर दी इधर से, ओह, इसको नजरअंदाज करना, चीरती हुई निकल गई, चीरती हुई नहीं, सिर्फ छूकर निकल रही है, अंदर नहीं गया वो, अभी टच ही हुआ।
एक यू बना दो, बताओ ये पैरेलल टेंजेंट्स है कि नहीं है? और हाँ सर देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है ना, ये पैरेलल टेंजेंट्स आपकी है। अब ऐसे तुम लोग इनफाइनाइट बना सकते हो, इधर से तो बना सकते हो कि नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते। तो इसकी पैरेलल टेंजेंट कहाँ से जाएगी? यहाँ से जाएगी ना। तो पैरेलल टेंजेंट्स के पेयर कितने बना सकते हैं अपन? इनफाइनाइट। पर तुम लोगों को एक और चीज बोल दे, ये क्वेश्चंस घुमा घुमा के ऐसे पूछे जाते हैं कि भैया अपना दिमाग घूम घाम के कहीं और चला जाएगा। वो पूछेगा आपने एक डायमीटर बना दिया सर्किल के अंदर, तो मुझे इतनी सी बात बता दो, डायमीटर के एंड पॉइंट्स के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2। और वो दोनों क्या होगी? हमेशा पैरेलल। हमेशा क्या होगी? पैरेलल। पैरेलल टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ होती है? डायमीटर के एंड पॉइंट्स के ऊपर क्या कर दो? ड्रॉ। डायमीटर के एंड पॉइंट्स के ऊपर क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट्स ड्रॉ कर दो। इजी सी बात थी। अब थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। मेन कांसेप्ट जो अपने एनसीईआरटी के वो पर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल धुआंधार पहले स्टार्ट करेंगे। तो पहली जो थ्योरम है 10.1 थ्योरम, क्या भला है क्या नहीं है, बड़ी प्यारी सी, देखने में बड़ी सुंदर लगे, बदसूरत लगे, कैसी भी लगे, भैया पढ़ना तो पड़ेगा। अगर मैं तुम लोगों को अभी बोलूं कि जो पहली थ्योरम है वो कुछ ये बोलती है कि सर्किल बनाओ, सर्किल के अंदर टेंजेंट बनाओ, और जहां पर जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट सर्किल को टच करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है तेरे को? पता होना भी चाहिए। तो मैं ये बात बोल रहा था कि सर्किल मान लो ये है, टेंजेंट मान लो यूं है, बस थोड़ी बातें नजरअंदाज कर दिया करो कि सर ये तो आर पार ही टच तो नहीं करना, टच करके ही जा रही है, सिर्फ टच करके और कुछ ही नहीं हो रहा। ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी बिंदु को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। एक और चीज, बीचों बीच क्या था? सेंटर। बीचों बीच क्या था? सेंटर। तो सबको पता है, बेसिक सी बात है। अगर मैं इस सेंटर से रेडियस ड्रॉ कर दूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, कहां तक? बोल दो शर्माओ मत, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। तो ये रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जाती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है जी? 90 डिग्री। तुम लोग यूं बोल सकते हो कि भाई जी सेंटर से स्टार्ट होने वाली लाइन सेगमेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जाने वाली लाइन सेगमेंट कितने डिग्री का एंगल बनाती है जी? 90। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब देखो इसका जो स्टेटमेंट है यही 10.1 थ्योरम होती है। उसके अंदर आप ये बोलोगे कि रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द टेंजेंट मैक्स 90 डिग्री एंगल। अब अलग अलग तरीके से तुम लोग इसका स्टेटमेंट बोल सकते हो। मैं बोलता हूँ भैया एग्जाम में भी कई बार पूछ लेते हैं। अब एग्जाम में पूछ ले तो स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट लिखना पड़ सकता है। तो कैसे लिखोगे? रटोगे नहीं। रटने से भैया बीवी का नाम ही याद नहीं होता, गर्लफ्रेंड का नाम ही याद नहीं होता, शर्मों में तो हो जाता। लड़कियों के नाम ही तो याद होते हैं, बस एक बार दिख जानी चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर है ही नहीं, ये कौन बोल रहा है? है ही नहीं। मेरी तरफ समझ पा यार, थोड़ी हिम्मत दिखा अदर बच्चों की तरह। अदर बच्चे देख कितना एडवांस है, ये देख शरीर जितना है उतनी गर्लफ्रेंड लेके चल रहा है। तो इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो क्या कर सकते हो? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट बोलो अपनी तरीके से, कोई बोलना चाहेगा? बोल बोलो। लोडिंग तीन ने क्या बोलेगा तू? टेंजेंट क्या था? कुछ तो था, बोले हिंदी में बोले तो हिंदी में तो बोल बोला। When radius meet the point of contact, it make an angle of 90 degree with tangent. सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये बात बोल दो ना, रेडियस स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर। बोलोगे सर बावड़े होगा, पागल होगा, रेडियस सेंटर से स्टार्ट होती है। तो ये लाइन बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन थोड़ा अच्छा लगे, सुंदर लगे, जसराज की तरह लगे, सुंदर सा, इसलिए बोलो कि व्हेन रेडियस स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर मैक्स परपेंडिकुलर, और ये भी बोल सकते हो मैक्स 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट एट Point of contact. इसका स्टेटमेंट खुद अपने तरीके से लिखोगे, जैसे समझ में आता ना वैसे लिखना। बुक की तरीके से रटने चलना तो याद नहीं कर पाओगे। कर लो, मेरा अच्छी बात है, कर लो, समझ गए बात। तो
पक्का। अब एक और क्वेश्चन देता हूं मैं तुम लोगों को, इसी के ऊपर बेस्ड है, तो तुम लोगों को बताना, सोल्व करके बताना कि इसका कितना आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है भाइयों बहनों, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी आप देख लेना। रेडियस मैंने आपको दे दिया कि 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर है जी। ये जो है ना, ये यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ यहां तक, ये जो है ये क्या है, क्या है सेगमेंट है। हाइपोटेन्यूज बोल सकते हो इस ट्रायंगल के अंदर। तो ओ ए बी, ये मैं आपको दे देता हूं 12 सेंटीमीटर। नाउ ऑल यू हैव टू टेल मी द लेंथ ऑफ दिस AB। AB की लेंथ क्या होगी आपको, पाइथागोरस थ्योरम। देखो आयुष बड़े प्यार से बोल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो मैं तुम्हें इतनी सी बात बताऊं, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार। स्क्वायर रूट ऑफ 119, स्क्वायर रूट ऑफ 119 कैसे आ जाएगा, बड़ी प्यारी सी चीज है, तुम लोगों को पता है। OAB राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अपन क्या बोलेंगे, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, रसगुल्लो गुलगुलो गुलाब जामुनो, अरे मुन्ना आवाज ना कर, AB निकालना है रसमलाई। अरे तो जेंडर क्यों चेंज कर रहा अपना, मैं रसगुल्ला बोल रहा हूँ, गुलाब जामुन बोल रहा हूँ, उसी में कुछ बोल रसमलाई बनाओ सब मेरे को। AB अच्छा कहाँ खाया था, किसके साथ खाया था, वो ले गए थे भाई दोस्त। कौन लेके आई थी, बुआ। बुआ जी, बुआ। AB निकालना है तो OA स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। भाइयों बहनों छोटी सी बात थी, अरे OB बोलो, OB कितना है 12 का स्क्वायर 144 माइनस OA 5 का स्क्वायर 25। कई एडवांस बच्चे जो बिल्कुल AI से भी तेज अपने आप को समझते हैं, वो क्या करते हैं, सर देखो आपसे तो ज्यादा दिमाग है, 12 5 और 13 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तेरी 13 आंसर आ गया। और हो सकता है पहला ऑप्शन ही तुम्हें 30 मिले। जो बोलते हैं कि सर आप ही बोला करते हो, MCQs को जितना माइंडली कर सको ना करो, तो हमने माइंड में कर दिया, चुटकियों में देखती 12 5 दिखा नहीं, 13 आंसर लगा दिया, बट गलत हो जाएगा। इसी वजह से तो आपको ये 12 दे रखा। क्या मतलब पक्का नहीं थोड़ी है आ रही है, तो सोचा ना गुड ने AB निकाल ले, यहाँ क्या बन गया माइनस करोगे तो 119, और जब भैया उधर लेके जाओगे तो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9। यूनिट भी लगाना प्लस माइनस। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। थैंक यू सो मच, बड़ी प्यारी सी चीज थी। ओहो प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ना प्लस माइनस होल थोड़ी थी स्क्वायर रूट का, प्लस एंड प्लस माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस होगी तो डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी लेगा, बड़ा है क्या, पागल है क्या, गंदी बातें करो मेरे सामने। तो 10.1 थ्योरम क्लियर है क्या, 10.1 थ्योरम क्लियर है क्या, क्या होता है, अरे भैया आपको पता होना चाहिए, दिमाग लगाना। ये समझ क्या होता है, मेरे साथ रिपीट करेगा कि जब अपन सेंटर से रेडियस बनाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर या टेंजेंट के ऊपर, तो वहां पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। कितना डिग्री का, 90 डिग्री। पता है तेरे को, सच सच बोलना ईमानदारी से, क्या हो रहा है, पर मैं इतना बोल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड ना हो रही है ना, चलो अच्छी बात है, रेड बात है। 10.2 थ्योरम देखो और फिर क्वेश्चंस के ऊपर धड़ाधड़ चलेंगे। हाँ जी का ये गलत इशारे क्या कर रहा है, पानी 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 पिया। तो 10.2 थ्योरम क्या है, अच्छी थ्योरम है, प्यारी थ्योरम है। अरे बताना भैया, थोड़ी देर के पहले इतिहास में हमने एक बात करी थी, वो बात करी थी कि जब अपने पास में आउटसाइड पॉइंट होता है, क्या होता है, आउटसाइड पॉइंट होता है, बाहर के पॉइंट से जब अपन टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं तो कितनी बनती है, 2, और उन दोनों की लेंथ हमेशा क्या आएगी, इक्वल। अब ये सुराग बोलेगा सब पागल हो जाता है, नहीं आता आपको लेंथ कैसे इक्वल होती है, वो भी लाइन सेगमेंट्स की हो ही नहीं सकती, मान लो ही नहीं मैं, और रुक जा यार उछल मत। और इसलिए होती है, एक तो गई हूं दूसरी जाएगी क्या हो, समझ गया ना तुम, समझ गया ना, बस फीलिंग्स के ऊपर जाओ। अब ये आउटसाइड पॉइंट था O, इसको मैं नाम दे देता हूं A और इसको मैं नाम दे देता हूं B। तुम लोगों की बात तो अच्छी है सर, लाइन सेगमेंट्स की या सॉरी लाइंस की तो लेंथ फिक्स ही नहीं होती, तो आप कैसे बोल सकते, नहीं 10.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब आउटसाइड पॉइंट से अपन टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं सर्किल के ऊपर, तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल आती है।
O से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लेंथ, तो मतलब OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, ठीक है ना बात, पक्का ना? मेरे को तनिष बताएगा मुन्ना, यहाँ पे अगर सेंटर है O, सेंटर है O, तो O से लेकर A तक जो चीज बनाऊंगा ये क्या हो जाएगी? रेडियस। क्या हो जाएगी जी? रेडियस। और रेडियस के साथ एंगल कितने का बनेगा जी? 90 डिग्री का। इधर भी कितने का बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, या 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। समझ रहे बातों को? तो 10.2 थ्योरम क्या बोलती है आपकी? क्या बोलती है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट मैक्स इक्वल टेंजेंट्स ऑन द सर्किल। क्या बोलेंगे अपन? ये बोलेंगे टेंजेंट्स drawn from an external point on the circle are equal in length। ये 10.2 थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या है? 10.2 थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्लियर है? बड़ी प्यारी सी चीज, बड़ी छोटी चीज इजीली कर सकते हो। क्या था? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। बस बात खत्म, गया भाड़ में। 10.1 थ्योरम का भी तुम लोग मुझे वो बता दो, नहीं बोलो तो सर स्टेटमेंट तो लिखवा ही नहीं रहे। 10.1 का है, बंदा बंदा मुझको आ रहा है। किसकी याद आ रही? गंदी बात है ना, ये क्या इशारा कर रहा है? यू क्या है? ये गिदल बना रहा है, कीबोर्ड मार रहा है। अच्छा ठीक है। तो 10.1 थ्योरम का आपको स्टेटमेंट लिखना है तो क्या लिखोगे? बोलो बोलो, सब नहीं बोले। A radius drawn from the अट्टे क्या बोलोगे? रेडियस मैक्स 90 डिग्री with tangent at point of contact। बस बात कर, मेन बात ये है कि तुम्हें समझ में आनी चाहिए, जो सामने वाला पढ़ेगा उसको भी समझ में आनी चाहिए कि तुम लोगों ने बोला क्या। तो दो थ्योरम्स थी, अच्छे से क्लियर होगी मुझे इतनी सी उम्मीद है। पहली थ्योरम तो आपकी ये थी कि सेंटर से रेडियस ड्रॉ करोगे कहां पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहां पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो क्या आएगी? इक्वल। क्या आएगी? इक्वल नहीं, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? 90 डिग्री। अक्सर भावनाओं में बह रहे थे आपके साथ साथ है। सेंटर से रेडियस ड्रॉ करो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर तो 90 डिग्री का एंगल बनता है जी। आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करो तो लेंस में क्या आते हैं जी? इक्वल। अब और कुछ प्यारी प्यारी बातें जो हम करने जा रहे हैं, जो आप लोगों को सीखनी है, समझनी है ईमानदारी से। कौन सी चीजें है? ये वाली चीज है। किस किस को नजर आ रहा है कि सर अरे ओ दो हो गए, इधर नाम अलग दो, सी नाम दे देते। सी वैसे तुम्हें पसंद है ज्यादा, देख कितना मुस्कुरा है गधा, तो भी हटा दे। AOBC is a quadrilateral। AOBC is a quadrilateral। मुस्कुरा रहा है। AOBC is a quadrilateral। और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। और 180 क्यूब ऑर्डर देख ले सर, देख ले तेरे को बगल में है। हाँ अभी ले जाएंगे तेरे को, ये हिंदी से कर रहा है। आप लोग यहाँ पे ये भी एक बड़ी प्यारी सी चीज बोल सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इनका सम कितना हो जाएगा? 360। बोल सकते हैं ना? ये जो चीजें लिख रहे हैं तुम लोग अपने नोट्स के अंदर भी लिख सकते हो और बना भी सकते हो। और चीज ये बोल सकते हो कि एंगल A 90 है और एंगल B भी कितना है? 90। भाइयों बहनों देख रसगुल्लो गुलगुलो गुलाब जामुनो प्यारे प्यारे मुन्नो और मुन्नियो, A और B का सम कितना हो जाएगा? अब बोल दो। 180। 180। मतलब क्या हुआ रे? मतलब ये हुआ जब आप आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, बड़ी प्यारी सी बात बोलने जा रहा हूं, बिल्कुल डायमंड के लेवल की बात है। आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो रेडियस होती है और वहां पे जो एंगल बनते हैं वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। कितने होते हैं? सप्लीमेंट्री बोलो ना, सप्लीमेंट्री। इनका सम कितना आता है? 180। एक और बात,
तुम बड़े प्यार से बोलोगे सर अगर इनका सम 180 है तो इनका सम भी कितना आएगा 180। क्योंकि ये दोनों 180 है तो टोटल होता है 360। हाँ। इन दोनों का 180 आएगा तभी तो 360 होगा। अरे हाँ सर समझ गए, समझ नहीं समझ गए, अच्छी बात है, प्यारी बात है। एक और चीज अपन बोल सकते हैं कि एंगल O प्लस एंगल C इक्वल टू 180, ये दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री होते हैं, याद रखना। O और C क्या हो सकता है, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, इस चीज को याद रखना। अब एक और चीज मैं आप लोगों को समझाने चाह रहा हूँ विजुअलाइजेशन। क्या रहता है, मैं यूं कर देना, यूं ये दिख रहा है यहाँ से, टेंशन ना। अब मैं ये बोल रहा था O और C को ज्वाइन कर देता हूँ, कर दिया, ये लो। बस इसके बाद क्वेश्चंस के बहुत सारे तुम लोगों के ऊपर, बस फिर कॉन्सेप्ट्स खत्म ना पड़े। तो इन जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उनको अच्छे से कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी लेना चाहो ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। 4 से नहीं आता, 3 से आता, कहते हाँ 3 से छोड़ी को पिट जाएगा मेरे से। एक और चीज बोल सकते बच्चों, AOC एक ट्रायंगल है, लेकिन इसको बोलो OAC बिकॉज़ राइट एंगल को बीच में रखते हैं, तो OAC ट्रायंगल OAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके आएगा, OBC के। किस के आएगा, OBC। मुझे तो तुम लोग खड़े होकर बस वो बता दो कौन सा क्राइटेरिया लगा, कमेंट डाउन करो जल्दी से जल्दी। और तुम लोग मुझे खड़े होकर फटाफट ये बता दो कि OAC कॉन्ग्रुएंट हुआ OBC के, तो इसका रीजन क्या, क्राइटेरिया कौन सा, RHS लग रहा है, कौन सा लग रहा है, RHS। कैसे लगा, मैं राइट एंगल सेम, हाइपोटेनस दोनों में सेम, एक साइड सेम, ओ हो अच्छी बात। एक और बात बोल सकते हैं, ये साइड इसके इक्वल ओ हो, ये कॉमन इसके कॉमन ओ हो, और ये साइड इसके इक्वल SSS क्राइटेरिया लग गया। SSS बोलो चाहे RHS बोलो, अपने को करना था कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तुम लोग भी समझदार हो, और ये तो कुछ एक्स्ट्रा ही समझदार है। समझ गए देवी सुंदर, देवी जी समझ गए। यहाँ हो जाएगा RHS क्राइटेरिया बोल दो चाहे SSS क्राइटेरिया बोल दो, ये आपके दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब आपका जवाब ये होना चाहिए सर ये ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, गड़बड़ है, गड़बड़ के अरे एंगल भी इक्वल है सर, बावड़े हो गए, ये तो पहले इक्वल है। एक और चीज बोल कि ये वाला जो एंगल बनेगा वो इसके इक्वल आएगा, ये सर थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना भैया, ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा, समझ रहे हैं, और ये वाला एंगल इसके क्या आएगा, इक्वल आएगा। टेबल्स को निकला रहा है गधो, ब्लडी नॉनसेंस हो, उल्लू के पट्टो, मैं झोला उठा के निकाल दूंगा। तो ये वाला एंगल अगर मान लो इसको 1 दे दूं, इसको नाम दे दूं 2, इसको नाम दे दूं 3, इसको नाम दे दूं 4, तब आप क्या बोलोगे कि सर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा जी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, आशंका, शंका नहीं है? क्या बोल रहे हो, एंगल 1 होगा 2 के, 3 होगा 4 के, 1 और 3 को इक्वल नहीं कर देना, ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों भैया, ये तो एक ही ट्रायंगल के एंगल्स हैं, 1 3 और ये एंगल A, ये जरूर बोल सकते हो। कौन सी बात, अगर मान लो क्वेश्चन में ये आ गया, बच्चे ध्यान से समझना, सॉरी ये 90 है, मुझे तुम लोग इतनी सी बात बताओ 1 + 3 का सम कितना होगा, 180। हट गधे, अगर ये 90 है 1 और 3 का होगा 90, 1 और 3 का कितना होगा 90। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम होता है 180, तो 1 और 3 का कितना होगा 90, मींस एंगल 1 एंड एंगल 3 आर complementary, angle 1 and angle 3 are complementary, and angle 2 and angle 4 are also complementary. So also you can say that angle 1 plus angle 3 equal angle 2 plus angle 4 equal to 90 degree, and also you can say complementary. अरे समझ गए क्या, पक्का, दूर से बोलो, जय माता, मत बोलो, बोला करो, बोला करो। तो ये कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से इतने सारे अपन ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं। एक बार वापस रिपीट करते हैं, बस फिर क्वेश्चंस की बहुत सारी स्टार्ट हो जाएगी अपनी। अपन ने क्या बोला, 2 टेंजेंट ड्रॉ के, उसकी वजह से कितनी सारी चीजें होगी वो विजुअलाइज कर लो, दिमाग में तुम्हारी बैठ जानी चाहिए। जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना तो तुरंत याद आ जानी चाहिए अपने को। क्या क्या चीज, CA इक्वल टू CB, बात खत्म। OA इक्वल टू OB, बात खत्म। एंगल A इक्वल टू एंगल B बिकॉज़ बोथ आर 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.1। आ रही है यार, हो रहा है यार, ऐसे याद करना है। 90 90 मींस बोथ एंगल्स आर
supplementary, both angles are Supplementary. if the sum of angle A and angle B is 180 then sum of angle O and angle C will be 180. ये भी सही है लेकिन इजी बिल्कुल सही बात है एंगल O का एंगल C का सम कितना होगा 180 O से C को जोड़ कर दिया O से C को तुम्हारी जो पसंद की चीज थी C O ले गया O को C से ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे ये एंगल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए क्या बोल सकते हो ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है और क्राइटेरिया अपने पास पता है आरएचएस है एसएसएस है आरएचएस है और एसएसएस है हो गए दोनों क्राइटेरिया इसकी वजह से कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाई कुकर की सीटी रूल अरे कुकर की सीटी नहीं सीपीसीटी सीपीसीटी में क्या हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आहा सर आनंद भी आ गया क्या बात है अब एक और चीज समझो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 सीपीसीटी से 1 + 3 का सम 90 means both angles are complementary angle 2 plus angle 4 90 means both angles are complementary easy था पक्का नोट्स लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लो जो लेना चाहो जो ले लो फटाफट ले लो ये 10.2 थ्योरम है और ये 10.1 थ्योरम है लो भैया ये लिख लेना कि 10.2 है और ये लिख लेना 10.1 है अब ले लो अरे स्क्रीनशॉट ले लो ले लिए चलो आगे चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर आप धड़ाधड़ तैयार हो जाओ बस देखते ही नजरों से कर ले हम करना भैया पानी तो पिला दो मेरे को सर पानी तो पिला दो पढ़ाई आपका काम ले लो अब बनाओ क्या दिक्कत है डेली बना बना के अपलोड करना इंस्टाग्राम पे मां से प्यार करता है वही लाइक करेगा दबा के लाइक सेंसर ठोक दो दबा के लाइक सेंसर ठोक जय मां का जय मां का गंदी बातें नहीं ना गंदी बातें बस अब चुप सा अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करवाने जा रहा हूँ जो वर्कशीट दे रखी है उसके अंदर क्वेश्चन को देख लो अच्छा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर PA is a tangent from an external point P to a circle with center O स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा होगा देख लो अच्छे से पढ़ लो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करने का ट्राई करो ये सेंटर हो गया आपके पास में ये मैंने एक डायमीटर बना दिया A से लेकर B तक ये आवाज कौन कर रहा है A से लेकर B तक इसको मैं कर देता हूँ ज्वाइन ये कर देते और यहाँ भी इसको क्या कर सकते हो ये कर क्या हो गया बच्चा सुनना क्वेश्चन में दिया हुआ PA is a tangent from an external point P to circle जिस सर्किल के ऊपर P पॉइंट से अपन ने PA टेंजेंट बनाई है आगे बोला विद सेंटर O ओके एंगल POB is equal to 115 एंगल POB ये एंगल दे रखा आपको 115 आपको पूछा जा रहा है एंगल APO is equal to इतनी देर में तो बस देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए नजरों से कतलेआम करना है आपको बताना APO मतलब ये वाला एंगल आपको बताना भैया अब बच्चे हिल गए बच्चों के पांगड़े फूल गए टाई टाई हो गई फिश बोले सर हम करे कैसे अरे बोला नहीं यार घबराओ काहे जब हम आपके सामने खड़े नींद नहीं आ रही किसी की माता में थोड़ी बैठा के देती है कि बेटे में बैठा है सीधा बैठ करेंगे कैसे P से को टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस साइड में कर दी मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई हुई नहीं हुई हो गया पक्का ठीक है अब और कुछ चीजें समझना क्या बोल रहा हूं ना यहाँ एंगल बन गया मुन्ना कितने का 90 डिग्री का अगर ये 115 है तो ये कितना होगा 65 हो गया ठीक है अब तुम्हें पता है यार 95 सॉरी 90 और 65 का सब कितना होगा 95 सॉरी 90 और 65 का सब कितना होगा 155 जब 180 में से माइनस करोगे तो ये एंगल कितना 25 डिग्री का आंसर आ गया एक और तरीका है ये तो बनाने की जरूरत ही नहीं है कौन से बता कि एक ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स मतलब 90 प्लस दिस एंगल ये एंगल नहीं पता तो मान लो x तो मैं लिख सकता हूं 90 प्लस एंगल x इक्वल टू 115 अब सॉल्व करके क्या करोगे 90 को ले जाके माइनस करो और तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा 25 इजी क्वेश्चन था ठीक है ना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 10.1 फिल इन द ब्लैंक्स वाले से स्टार्ट करेंगे अच्छी चीज है सुनना ध्यान से
एक्सरसाइज 10.1 आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों को आंसर देते चलना है। एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, जितने क्वेश्चन कर पाएंगे ना उतने करने का ट्राई करेंगे, सो सामने देखते रहना। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव? Infinite. हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव? कितने इनफाइनाइट सॉरी कितने टेंजेंट्स हो सकती है? Infinite. इनफाइनाइट। बच्चा अच्छा सा डायग्राम बना रहा है यूं करके, सब इनफाइनाइट हो गया है यूं करके। इनफाइनाइट का साइन भी बनाना तुम्हें आता है, शाबाश। 8 को लेटा दे, कहां लेटा तेरे पास? यूं और कर रहे 8 वो डिजिट है, उसको तो छोड़ दे, ये सारा इसके पास ही चले जाना। तो 10.1 का पहला क्वेश्चन जो था उसके अंदर पूछ रहे कि सर्किल के ऊपर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो बड़े प्यार से बोलोगे इनफाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन, a tangent to a circle intersects it in how many points? Only 1 point. बुक कर, निकाल के बैठो यार, बुक ऐसा मजा नहीं है, बुक निकाल कर यही दे दे, बुक देख लेना एक बार। सेकंड क्वेश्चन, a line intersecting a circle in 2 points is called, जो 2 पॉइंट्स के अंदर कट कर दी वो क्या बोलती है भैया, उसको क्या बोलती है? दोबारा पढ़ोगे इसको, a line intersecting a circle, इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है सर्किल को, सेकंड 2 पॉइंट्स के अंदर कट करेगी, 2 पार्ट्स के अंदर कट करेगी, क्या बोलती है? सेकंड। a circle can have parallel tangents at the most, कितनी पैरेलल टेंजेंट्स इसके पास हो सकती है सर्किल के अंदर? 2, बोला तो था एक साथ में 2 हो सकती है। सर्किल बनाओगे, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर, तो 2 टेंजेंट्स आपके पास हो सकती है। थर्ड फोर्थ वाला, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इजी था। थर्ड वाला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चंस को समझते जाओ, नए हैं तो दोबारा पूछ लेना, क्वेश्चंस बुक का है तेरी, क्वेश्चन साथ के साथ पढ़ते जाओ, क्लियर करते जाओ, मैं करवा दूंगा, उसके बाद तुम लोगों को सेल्फ ट्राई करना फिर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? थर्ड बोल रहा है, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm length PQ is equal to, ये पता जो हमने ऑलरेडी करवा दिया, ये क्वेश्चन करवाया था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। जिसको याद था ये वाला फटाफट कमेंट डाउन कर दो। फोर्थ वाला क्वेश्चन, draw a circle at 2 lines parallel to a given line such that one is a tangent and other a secant to the circle। बच्चों अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करना कैसे नहीं करना चुपचाप सामने देखना है, मैं किस वे में कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस तुम लोगों को सेल्फ ट्राई करने क्वेश्चंस बन सकते हैं तुम लोगों के ना, डायरेक्ट बनते मैंने यही चीज बोली थी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला अपने को? ड्रॉ ए सर्किल, सर्किल बनाना है, बस फटाफट क्या कर दोगे? ड्रॉ ए सर्किल। हम बड़े भैया आगेदारी बच्चे, क्वेश्चन ने बोला और हम ना करे हो ही नहीं सकता, हमने बना दिया ड्रॉ ए सर्किल। अब इससे इसको पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ड्रॉ ए सर्किल, तो सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हो ड्रॉ ए सर्किल, जो चेक कर रहा हूं उसको तुम लोग बोल रहे हो ड्रॉ ए सर्किल, निदान टूट जाएगी तेरे। इसके यहाँ पे आगे लिखो लेट ड्रॉ ए सर्किल। इसका मतलब क्या होगा? आपने एक सर्किल बना दिया और यहाँ पे ये भी लिख दो विद सेंटर, जिसका सेंटर आपने क्या नाम दिया है? सेंटर नाम दे दो, इसको आपने नाम दे दिया। आगे क्वेश्चन को पढ़ो। 2 lines parallel to a given line segment, so given line such that one is a tangent and other a secant to the circle। मतलब एक ऐसा सर्किल बनाना है जिसके अंदर आपको एक तो टेंजेंट बनानी है, एक ऐसी लाइन एक सेकेंड बनानी है, दोनों पैरेलल होनी चाहिए, वो सब किसके पैरेलल होनी चाहिए? अनदर लाइन के ऊपर। तो एक अनदर लाइन में यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ AB, ये मैंने मान ली AB, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि AB के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, एक तो सेकेंड और एक टेंजेंट, एक तो सेकेंड और एक टेंजेंट। तुम लोग क्या करोगे? बड़ी प्यारी सी चीज है, एंड और ये ड्रॉ करने के साथ ड्रॉ अ सर्किल विद सेंटर O एंड लाइन सेगमेंट लाइन AB। मतलब आपने 2 चीजें ड्रॉ कर दी, बड़ी प्यारी सी चीज हो गया। अब ध्यान से समझना आप करना क्या, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर तुम्हें क्या बनाना है? परपेंडिकुलर। क्या बनाना है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिखोगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन लाइन, क्या है? AB के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे? तुम सबको पता है परपेंडिकुलर कैसे बनता है, प्रोटेक्टर वगैरह का यूज कर करके यहाँ पे लाइन को परपेंडिकुलर बना लो।
तो यहाँ से मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो ये पॉइंट ले लिया, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा आर्क खोल के यहाँ पे रखते हुए एक तुम लोगों को यूं करके आर्क कट कर दिया, मैंने एक यूं कट कर दिया, हो गया। अब एक यहाँ पे रखो तो इधर कट कर दो, एक यहाँ रख के इधर कट कर दो। जब इसको ज्वाइन कर दोगे ना तो ये परपेंडिकुलर आपका बन के रेडी हो गया, बिल्कुल गर्मा गर्म तरोताजा आप लोगों के लिए तैयार है। ये परपेंडिकुलर हो गया, तो सर्किल कहाँ था आपका, इधर ही था, ये हो जाएगा तुम लोगों को O। अब तुम लोगों को क्या करना है, O को, और ये बोल दो कि पॉइंट P यहां से, तो ड्रॉ है परपेंडिकुलर ऑन लाइन AB एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर बना रहे हो, पॉइंट P के ऊपर तुम लोगों ने परपेंडिकुलर बना दिया, लाइन ले लो, इसको क्या नाम दिया था अपन ने, AB। तो बच्चों मैंने किया क्या, बाहर की तरफ एक लाइन ली, इजी सी बात, एक सर्किल ड्रॉ किया, सेंटर नाम दे दिया O, मैंने वो चीज अपने को करना ये था कि सर्किल दे रखा है, सर्किल के अंदर अपने को दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, उन दोनों के अंदर एक तो होनी चाहिए टेंजेंट, एक होनी चाहिए सेकेंड, और वो दोनों इस लाइन की पैरेलल होनी चाहिए। तो अपन ने क्या किया, लाइन बना दी, बात खत्म, सर्किल बना दिया, सेंटर ले लिया O, ठीक है, इसके पैरेलल लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी। उसके बाद अपन ने क्या काम किया, बड़ा छोटा सा काम किया था, क्या, इसके दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, एक तो टेंजेंट होनी चाहिए, एक सेकेंड होनी चाहिए। उसके लिए क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन लाइन AB 8 पॉइंट P, बना दिया परपेंडिकुलर। अब करना क्या, नेक्स्ट स्टेप के अंदर तुम लोगों को टेक 2 पॉइंट्स ऑन OP के ऊपर 2 पॉइंट्स लेने हैं, एक सेकेंड लेना, तो तुम्हें पता है कि भैया सेकेंड जाएगा अंदर से, तो मैं अंदर की तरफ एक पॉइंट ले लेता हूं, इसको मैं नाम ले देता हूं क्या, C, और एक अपने को लेना टेंजेंट, तो टेंजेंट के लिए मैं यहां पे ले लेता हूं पॉइंट क्या, D, C एंड D। देखिए अब लास्ट वाले स्टेप के अंदर तुम लोगों को करना क्या है, C से और D से 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, और क्वेश्चन बस वहीं पे खत्म हो जाएगा।